नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। वीरांगना महारानी अवंतीबाई की जयंती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हजरतगंज स्थित वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोधी समाज के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के एकदम ठीक सामने पर लगाई गई है, इसके जो है प्रतिमा के बाहर लगा गेट चोरी हो गया। उसको आप कैसे देखें? तो ये बीजेपी वाले नज़र नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जिनका कार्यालय बगल में है और बीजेपी के तो कार्यालय में कमरे के अंदर कमरे बने हुए मैंने सुना है। जो हमारे कुछ पत्रकार साथी वहाँ जाते हैं वही जानकारी ये देते हैं कि कार्यालय में बहुत कमरे बन गए हैं और उसके बाद भी यहाँ चोरी होना लगता है दिन जनता पार्टी ही जाएगा। भैया अभी माल्यार्पण किया है अवंतीबाई लोधी को रानी लक्ष्मीबाई बताया। वो रात को सो नहीं पाए होंगे और जिसने भी ये कहा, मुझे नहीं पता कि किसने कहा, अगर ये बात कही है तो हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन इस सरकार में तो सब कुछ बहुत अलग अलग हो रहा है। भैया मोदी जी ने कहा है कि ये जो जानवर है थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में जा रहे हैं। आप सोचिए, जानवरों के लिए कई 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा, इनकी जेब में जा रहा है। और उसका परिणाम ये है कि कई बार जानवर 1 मंजिल 2 मंजिल 30 मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं। इसलिए गरीबी बेरोजगारी से लड़ाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, इलाज है नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पीडीए के लोगों का दम घुट रहा है वहाँ पर बीजेपी में। पीडीए के लोगों का, चाहे वो विधायक हों चाहे और पद पर बैठे हों, उनका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है। वो देखिएगा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। रोज की एक्सरसाइज हो रही भैया अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए। वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को और समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए और जारी हमेशा रहेगा। हरियाणा में सरपंच चुनाव था, वहाँ पे शिकायत की गई अवंतीबाई प्रतिमा जी की झंडे भी हटाए गए पार्टी के। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर है। समाज और खासकर पीडीए का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हरियाणा चुनाव की ईवीएम अपने पास बुलाई, जब उसको रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन में सवाल है कि नहीं सर, सरपंच चुनाव का? इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर
उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है, और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। लेकिन सर, भैया, सुप्रीम एक कोर्ट ने चोरी जिस तरह से यहाँ भी हो ईवीएम गई है। अपने पास मंगा के भैया, काउंट कराइए, बाकी ईवीएम से सवाल नहीं है कि हारा हुआ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के सामने जीत रहा है 51 वोटों से। देखिए, इलेक्शन मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट जीरो निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी हैं। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ है, इसकी भी खबर सुनी है। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।